दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। छोटे से लेके बड़े तक की शेयर मार्केट में शेयर क्या होता है, इसका इतिहास क्या रहा है, ये कैसे चालू हुआ है और भी इससे रिलेटेड बहुत कुछ। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मान लो कि तुम्हारे पास एक कंपनी है जिसकी आज के टाइम में मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है और तुम्हारी वो कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है उस कंपनी का। अब मान लो कि तुम्हारी जो कंपनी है वो 1-2 ही स्टेट में अभी चल रही है। तो आप उस कंपनी को उसका बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, उसको दूसरे स्टेट में एक्सपांड करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी। अब ये पैसे 2 जगह से आ सकते हैं। पहला तो आप किसी बैंक या किसी संस्था से लोन लें और दूसरा है कि आप अपनी प्राइवेट कंपनी को आम जनता के बीच में लाएं, उनको अपना बिजनेस मॉडल बताएं, अपना विज़न बताएं और उन्हें कन्विंस करें कि वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। मान लो कि लोगों को आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वो लोग आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपकी जो कंपनी थी उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये थी। तो आपको मान लीजिए कि अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अब आपको 40 लाख रुपए के सेम अमाउंट के शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये है तो आपको 40 लाख शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। वैसे ही अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो उसके आपको 40,000 शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। हर एक टुकड़ा शेयर कहलाता है। ये सब प्रोसेस होते ही आप कंपनी के छोटे से मालिक बन जाएंगे। अगर कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा और अगर कंपनी को इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा तो उससे आपको भी प्रॉफिट होगा। कोई भी कंपनी जो उसकी मार्केट वैल्यू रहती है, जैसे कि ये जो कंपनी है इसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो वो उसका 50 से ज़्यादा % अपने पास रखती है ताकि उसके पास एक अथॉरिटी रहे, एक पावर रहे डिसीज़न लेने का। अगर उसने सबको कि इक्वल में बांट दिया, उसको कंपनी की टोटल वैल्यू को उन लोगों ने पब्लिक कर दिया तो किसी के पास डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं रहेगी। तो इस बात का कंपनी को ध्यान रख के ही मार्केट में जो शेयर होते हैं उसको इश्यू करना पड़ता है। दोस्तों शेयर मार्केट की शुरुआत देखा जाए तो आज से करीब 400 साल पहले हुई थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो आज के टाइम पे ये कंट्री नीदरलैंड है। उस ज़माने में लोग शिप के द्वारा बहुत ही कि अलग अलग देशों में एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरी दुनिया का नक्शा उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था तो ये कंपनी अपनी शिप को भेजती थी अपनी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक। तो ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र हुआ करता था जहाज़ों में बैठ के। तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये पैसा एक इंसान के पास नहीं हुआ करता था उस टाइम पे इतना। तो इन्होंने ओपनली ऑफ़र किया आम जनता को कि आओ हमारी जहाज़ में हमारी शिप में पैसा लगाओ। लेकिन ये काम उस समय बहुत रिस्की हुआ करता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज़ तो वापस लौटकर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, टूट जाते थे या फिर उनको लूट लिया जाता था, कुछ भी हो जाता था। तो इन्वेस्टर ने देखा कि ये काम बहुत रिस्की है, यहाँ पर पैसा लगाना एक डूबने के समान है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज़ में पैसा लगाने से अच्छा है कि हम 4-5 जहाज़ में पैसा लगाएं। कम से कम 1 से 2 जहाज़ तो वापस आएगा। और ये जहाज़ दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर से जाकर फिर पैसा लेता था। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो शेयर मार्केट क्रिएट हो गया वहाँ पर। और वहाँ पर ओपनली बीडिंग होती थी शिप्स के डॉक्स पर। डॉक्स वो जगह होती है दोस्तों जहाँ से शिप निकलती है। देखते ही देखते ये सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल हो गया और फिर जब भी किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो आम लोग पूरी कर देते थे और आम लोगों को उसके बदले में पैसा कमाने का कुछ मौका मिल जाता था। और फिर यही सिस्टम को पूरी कंट्री ने फॉलो। आज के दिन दोस्तों हर कंट्री का अपना स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट में बहुत ही डिपेंडेंट है। दोस्तों आज के टाइम में मेनली इसके 4 टाइप्स है। पहला हम देखते हैं, पहला है इक्विटी मार्केट, इसको कैश मार्केट भी बोलते हैं। टाइम में 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक रहता है। इस टाइम के बीच में आप इसके जो शेयर है उसको बाई और सेल कर सकते हैं या इसके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं आप। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट को आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के नाम से भी जानते होंगे। ये शेयर मार्केट का सबसे रिस्की सेगमेंट में से एक माना जाता है। मेरा ओपिनियन तो यही रहता है दोस्तों कि
जो बिगिनर्स हैं उनको इस सेगमेंट से दूर ही रहना चाहिए जब तक वो प्रॉपर ट्रेडिंग ना सीख जाए। इसका भी टाइम दोस्तों 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक ही रहता है। तीसरा और सबसे मेन है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से, इस सेगमेंट में दोस्तों आप फॉरेन की जो कंपनी है, मतलब दूसरे देश की कंपनियां हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा मार्केट होता है और ये 24 घंटे ओपन रहता है। इसमें से आप कभी भी किसी भी ट्रेड को बाय और सेल कर सकते हैं। और हमारा फोर्थ और लास्ट है कोमोडिटी मार्केट। मार्केट में आप गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया या माइनिंग हो गया, इन सब में आप ट्रेड का बाय एंड सेल कर सकते हैं। पर ये जो सेगमेंट होता है इसका लॉट साइज बहुत ही हाई वैल्यू का रहता है। जैसे कि इसका आप अगर एक लॉट लोगे तो वो 2 से 3 लाख रुपीज़ का पड़ जाएगा। मतलब इस सेगमेंट में स्टार्टिंग में ही आपको 2 से 3 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा किसी भी बिगिनर के लिए ट्रेड कर पाना। और इसका जो टाइम होता है दोस्तों, इसका टाइम 9 AM से लेके 11:30 PM तक रहता है। आज के टाइम में इसका प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों। अब ये पहले जैसा नहीं रहा कि आपको BSE की बिल्डिंग के नीचे जाकर उधर लाइन में घंटों खड़े होकर वेट करना पड़ेगा। अब अगर आपको स्टार्ट करना है तो बस इसके कुछ ही इजी स्टेप्स है, उसको आप पूरा करते ही आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास सबसे पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद एक ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे काइट जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, और भी बहुत से एप्लीकेशन हैं। पर आज के टाइम में ये 3 सबसे बेस्ट माने जाते हैं। बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है ट्रांजैक्शन के लिए, और आप फिर जो भी शेयर ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से बाय करेंगे उसको डीमैट अकाउंट में स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम समझेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।